मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का टॉपिक इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस अर्थात जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। मैं आज के अपने व्याख्यान के अंदर निम्न बिंदुओं को मैं टच करूँगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पार्टिकल की जो पोजीशन होती है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बताऊंगा, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, साथ ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है। तो इनके बारे में मैं आज अपने को व्याख्यान देने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस टॉपिक को लेता हूँ। तो जब किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है और प्रेक्षक कण को एक ही स्थान पर देखता है तो ऐसा कण स्थिर अवस्था में कहलाता है। परंतु यदि कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है और प्रेक्षक कण को भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान पर देखता है तो कण गति की अवस्था में कहलाता है। अतः स्थिति की दृष्टि से कण की दो अवस्थाएं होती हैं, एक विराम अवस्था होती है तथा दूसरी गतिमान अवस्था होती है। कण की ये अवस्थाएं सापेक्ष होती हैं, अर्थात फ्री स्पेस में इन अवस्थाओं को किसी अन्य पिंड या निकाय के सापेक्ष ही ज्ञात कर सकते हैं। अतः वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। वह निर्देश तंत्र कुछ भी हो सकता है। तो कणों या पिंडों की स्थिति को व्यक्त करने के लिए निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए जिसे सर्वमान्य रूप से सुलभता से प्राप्त किया जा सके, ताकि कणों की स्थितियों में परस्पर संबंध स्थापित हो जाए। ऐसा सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देशांक पद्धति अर्थात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें निर्देश तंत्र के सभी गुण विद्यमान होते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में परस्पर तीन सरल रेखीय एक्स वाई जेड होते हैं। तीन अक्ष एक्स वाई और जेड परस्पर लंब तीन अक्ष होते हैं, जिनके जो कटान बिंदु जिसको ओ कहते हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं, तथा यह संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट भी होता है। इस निकाय में समय मापने के लिए उपयुक्त युक्ति घड़ी होती है। इस प्रकार के कार्तीय निर्देश तंत्र को यहाँ इस फिगर के अंदर मैंने प्रदर्शित किया है। यदि किसी वस्तु या कण के सब निर्देशांक समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं तो यह विराम अवस्था में कहलाती है, और यदि वस्तु के एक या अधिक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु गतिमान अवस्था में कहलाती है। तो यहाँ इस तरह से, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि इस निर्देश तंत्र के अंदर कण की जो स्थिति होती है उसको किस प्रकार से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पोजीशन ऑफ पार्टिकल किसी भी निर्देश तंत्र के अंदर दो तरह से और प्रदर्शित की जा सकती है। पहली होती है बाई पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ जो बाई पोजीशन वेक्टर है उसको किस तरह समझ सकते हैं कि सपोज करो कि यहाँ अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें जहाँ ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर
और कोई कण विद्यमान है, तो यहाँ इस जो कण P की और O से मिलाने वाली जो ये दूरी है, ये दूरी, ये रेखा है, इससे बनने वाला जो सदिश है इसको OP सदिश कह देते हैं। OP वेक्टर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इस सदिश को स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर कहते हैं और इसे सामान्यतः या अधिकांशतः इसको R वेक्टर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो पहला इसके अंदर यहाँ ये बाई पोजीशन वेक्टर, और दूसरा क्या होता है कि यहाँ बाई कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यहाँ ये जो पॉइंट P है, इस कण P की स्थिति से और X, Y, Z अक्षों के बने तलों पर लंब डाल देते हैं। तो उन लंबाई जो डाले गए लंब हैं उन कणों की स्थिति को व्यक्त करते हैं। ये लंबाइयाँ बिंदु P के निर्देशांक कहलाती है, अर्थात यहाँ एक्स जेड तल के ऊपर डाला गया लंब की लंबाई वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वाई को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ इसी तरह एक्स जेड पे इस पर डाला गया जो लंब की लंबाई है किसको, जेड को रिप्रेजेंट कर देती है। और इस तरह वाई जेड और इस तल के ऊपर डाला गया जो लंब है इसकी जो लंबाई होगी वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात पी से वाई जेड तल पर डाले गए लंब की लंबाई एक्स निर्देशांक होगा। इसी तरह से जेड एक्स तल पर डाले गए लंब की लंबाई किसको हो गया, वाई को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से और एक्स वाई तल पर डाले गए लंब की लंबाई जेड निर्देशांक को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात इसको किस तरह से पी को किस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक्स वाई और जेड के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ये जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल की जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, इस स्थिति को पोजीशन वेक्टर के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको कोऑर्डिनेट के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आता है तो इसमें आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, तो यहाँ जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनको हम दो प्रकार से और उनको विभाजित कर सकते हैं। तो एक पहला प्रकार होता है जिसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं या जिसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कह देते हैं, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं या उसको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कह दिया जाता है। तो पहले जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है इसको हम समझ सकते हैं। इसको डिफाइन कर देते हैं कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह समझ सकते हैं, तो मैथमेटिकल समझने के लिए और मान लेते हैं कि माना कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ का मान कितना हो गया, 0 होगा, अर्थात एफ इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए, 0 होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ए की वैल्यू क्या होगी, अर्थात त्वरण ए इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और यदि इससे इंटीग्रेट करते हैं तो v का मान जो निकल करके आता है तो उससे हमारे पास में क्या निकल के आता है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें मिल जाता है, अर्थात वेग का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। अब यहाँ इससे निष्कर्ष निकलता है स्पष्टतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में इस प्रकार के निर्देश तंत्र में कण नियत वेग से गति करेगा, यह जड़त्व का नियम कहलाता है। अर्थात जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम सदैव वैध होते हैं, अर्थात ठीक होते हैं, सत्य होते हैं। विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात होता है कि ऐसे निर्देश फ्रेम या तो स्थिर होते हैं
या नियत वेग से गति करते हैं। अतः स्थिर या नियत वेग से गतिशील प्रेक्षक के लिए निर्देश फ्रेम सदैव जड़त्वीय होता है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं, तो हम आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आते हैं। तो यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको हम किस तरह समझ सकते हैं। तो इसके डिफाइन कर देते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है, उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब ये निर्देश फ्रेम क्या होते हैं, कैसे वो होते हैं। तो ऐसे तंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जब निर्देश तंत्र या प्रेक्षक त्वरित वेग से गति करते हैं या स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं, तो इनके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है। ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम वैध नहीं रहते हैं। अब उदाहरणतः पृथ्वी की गति स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णी होती है, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होता है। परंतु पृथ्वी के घूर्णन वेग से उत्पन्न त्वरण अति न्यून होने के कारण पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्र व्यवहारतः जड़त्वीय मानते हैं। अब जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कल्पना कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कार में बैठा है। जब कार स्थिर होती है अथवा एक समान चाल से गतिशील होती है तो वह व्यक्ति कोई बल अनुभव नहीं करता है, परंतु यदि कार एकाएक त्वरित होकर चलने लगे तो पीछे की ओर एक बल अनुभव करता है, और यदि एक समान चाल से चलती हुई कार एकाएक ब्रेक लगाकर रुकती हो तो वह आगे की ओर बल अनुभव करता है। इस प्रकार त्वरित या अवमंदित कार में बाह्य बल आरोपित हुए बिना भी अतिरिक्त बल अनुभव किया जाता है, जो न्यूटन के नियमों के अनुरूप नहीं है। अतः त्वरित या अवमंदित कार उसमें बैठे व्यक्ति के लिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, परंतु स्थिर या एक समान वेग से गतिशील कार जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। इसी प्रकार स्थिर या एक समान वेग से गतिशील लिफ्ट जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है, परंतु त्वरित या अवमंदित लिफ्ट अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाती है। पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ उपग्रह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, क्योंकि वह पृथ्वी के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय त्वरण से गति करता है। उसमें स्थित वस्तु या व्यक्ति भारहीन अवस्था में होते हैं, क्योंकि तंत्र के अजड़त्वीय होने के कारण उस पर कार्यरत अतिरिक्त बल अभिकेंद्रीय बल को प्रभावहीन कर देता है। तो इस तरह से यहाँ ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम डिफाइन कर देते हैं और उनको समझ सकते हैं। अब यहाँ मैं ये कहूँ कि इनका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ इसको समझने के लिए और हमें अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी जो मोशन होती है, उसकी गति होती है, उसके अंदर पार्टिकल की जो गति होती है उसको समझना होता है। अतः किसी कण की स्थिति व अवस्था को व्यक्त करने अथवा किसी घटना की व्याख्या करने के लिए निर्देश तंत्र निर्धारित करना आवश्यक होता है। एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति के लिए आसपास के वृक्ष आदि स्थिर प्रेक्षित होते हैं, परंतु चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति के लिए वे वृक्ष गतिशील होते हैं। किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए
उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले संबंधों को रूपांतरित समीकरण कहते हैं। इन रूपांतरित समीकरणों के बारे में हम नेक्स्ट व्याख्यान के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।